बे यकीनी के छट गए बादल, जनवरी में सजेगा इंतखाबी दंगल। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान, हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएगी। एतराजात के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया कर दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इलेक्शन कमीशन को सूबाई हुकूमतों को इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को मुरासले, कहा डिप्टी कमिश्नर्स को ज़िले इलेक्शन कमीशन से राबते और ताउन की फौरी हिदायत दें। इलेक्शन कमीशन को इंतजामी, लॉजिस्टिक मदद और सिक्योरिटी फ्राहम करें। सियासी जमातों का इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा बोले, इलेक्शन कमीशन के ऐलान से गैर यकीनी की कैफियत खत्म हो जाएगी। शहरी रहमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करता तो बेहतर होता। ANP के रहनुमा जाहिद खान बोले, तारीख नहीं देंगे तो इलेक्शन आगे भी बढ़ा सकते हैं। रहनुमा MKM अमीनुल हक ने कहा, खुशी है जनवरी में इलेक्शन कराने का ऐलान किया गया। हल्का बंदियों का अमल साफ और शफाफ होना चाहिए। PTI के इलेक्शन की तारीख के बजाय महीना बताए जाने पर इजहार हैरत। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, इंतखाबात को 90 दिन से आगे लेकर जाना आइन की खिलाफ वर्जी है। 90 दिन में इलेक्शन के इनेकाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। दूसरी जानिब पिलडैट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब कहते हैं, इलेक्शन का जल्द अज जल्द इनेकाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही हो सकता था। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए आम इंतखाबात का इनेकाद पहला कदम होगा। इलेक्शन का ऐलान अफवाहें फैलाने वालों के लिए मायूसी का दिन है। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मजीद कहा कि इंतखाबात के लिए तमाम वसाइल मौजूद हैं, बजट में पैसे भी मुख्तस हैं, कोई मसला नहीं होगा। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। नैब केसेस की बहाली, एहतिसाब अदालतों में दर्जनों केसेस का रिकॉर्ड पेश। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद में 26 नैब रेफरेंसेस की जांच पड़ताल मुकम्मल। 54 केसेस का रिकॉर्ड कल जमा कराया जाएगा। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद में 80 नैब केसेस बहाल होंगे। आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, परवेज अशरफ, शौकत अजीज के रेफरेंस शामिल। फरजाना राजा, एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद के रेफरेंसेस भी फहरिस्त में शामिल। नैब तरामीम के खात्मे के बाद परवेज अशरफ की रेंटल पावर केस में तलबी। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नोटिस जारी कर दिया। लाहौर की नैब कोर्ट में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफीक के केसेस दोबारा पेश। कराची की एहतिसाब अदालत में भी नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड पहुंचा दिया गया। केसेस की बहाली पर नैब का बड़ा फैसला। एहतिसाब के लिए खुफिया इदारों से बराह रास्त मदद ली जाएगी। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद ने हसास इदारों के अफसरान की खिदमात के लिए खत लिख दिया। सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारों से अफसरान और एहलकारों को डेपुटेशन पर नैब में तैनात किया जाएगा। नैब दफातर में मजबूत और मौसर इंटेलिजेंस सिस्टम भी कायम होगा। ज़राए के मुताबिक हसास इदारों के अफसर चंद रोज में नैब में काम शुरू कर देंगे। नैब में तमाम खाली आसामियों पर भी फौरी तैनातियाँ होंगी। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों पर मुस्तकिल तकर्रुर होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के तलब करने पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन चले गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मंगल को लंदन से पाकिस्तान पहुंचे थे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी सदर को मुशावरत के लिए दोबारा बुला लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का लंदन में 1 हफ्ते तक क़याम मुतवक्के। लीगी क़यादत लंदन में नवाज शरीफ की वापसी पर मजीद मुशावरत करेगी। IPP की रहनुमा फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को पिच रिपोर्ट देने गए हैं। नवाज शरीफ पिच रिपोर्ट देखकर ही क्रीज पर आने का फैसला करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में MDIMF से मुलाकात। इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात जारी रखने के अज़्म का यादा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने अमीरों से मजीद टैक्स लेने और गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट में कहा, MDIMF से मुलाकात तामीरी रही। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकात हुई।
मौसमियाती तब्दीलियों पर तरक्की याफ्ता मुल्कों के मालियाती वादे पूरे करने पर जोर दिया। निगरां वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात, इंसदाद पोलियो, सिनफी मसावात और ग़िज़ाइयत पर तबादला ख्याल किया। बिल गेट्स का कौमी हंगामी ऑपरेशन मरकज़ पर एतमाद का इजहार। निगरां वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर की मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। सरकारी इदारों का सालाना 500 अरब रुपए का नुकसान, बुनियादी वजह मेरिट के बगैर तयनातियां हैं। नुकसान और मुनाफे में चलने वाले 10 इदारों की फहरिस्त बना दी। निगरां वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मूली मईशत की बहाली के लिए इक़दाम जारी हैं। हुकूमती मिल्कियती इदारों की तंजीम नौ भी की गई। माली नुकसानात के अजाले के लिए वज़ारत ख़जाना मदद करेगी। निगरां हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद शुरू कर दिया। खसारे में चलने वाले 3 सरकारी बैंक से निजात हासिल की जाएगी। प्लान के तहत SME और फर्स्ट विमेन बैंक को बंद और ज़रई तरक्याती बैंक की निजकारी की जाएगी। उधर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काबीना कमेटी बराए निजकारी की तश्कील नौ कर दी। सरबराही वफाकी वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद करेंगे। खजाना, तिजारत, तवानाई, कानून, IT और मवासलात के वज़रा कमेटी का हिस्सा। नोटिफिकेशन जारी। निगरां वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद कहते हैं, इदारों की निजकारी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। निजकारी का कोई मंसूबा निगरां हुकूमत ने शुरू नहीं किया। निजकारी के हवाले से गुज़िश्ता हुकूमत के फैसलों को जारी रखा। इदारों के नुकसानात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक मैंडेट है, निजकारी के अमल को आगे बढ़ाएंगे। निगरां हुकूमत के इक़दामात से PIA रवां दवां है। तिजारत और ताजिर मुल्क का असासा हैं। 10 अरब डॉलर की बंद सनतों को चलाने से मईशत मजबूत होगी। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब कहते हैं, बंद सनतें चलाने से 1 करोड़ नौकरियां मिल सकती हैं। अफगान ट्रांजिट और ईरान से स्मगलिंग की वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कमी नहीं, 10 करोड़ डॉलर इजाफी हैं। टैक्स चोरी और ट्रांजिट ट्रेड के पैसे को बाहर ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रुपया मजीद मजबूत, डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत 1 रुपया 10 पैसे कम, 292 रुपये 78 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 296 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, इंडेक्स 312 पॉइंट्स के इजाफे से 46,202 पर बंद हुआ। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर कार्रवाइयां जारी। अब तक 1500 अफराद गिरफ्तार, 6 अरब रुपए वसूल किए जा चुके। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक लेस्को ने बिजली चोरों से 1 अरब 46 करोड़ और हेस्को ने 1 अरब 21 करोड़ रिकवर किए। गुज़िश्ता रोज लेस्को रीजन में 435 गैर कानूनी कनेक्शंस काटे गए। राशिद लंगड़ियाल ने मजीद कहा कि बिजली चोरी का खात्मा किए बगैर आराम से नहीं बैठेंगे। कबायली इलाकों की खुसूसी हैसियत के तहत इनकम टैक्स रिफंड के केस में नजरसानी दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने इस्तिफसार किया। आप चाहते हैं पाकिस्तान के तमाम कवानीन के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन होना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, अलग नोटिफिकेशन उस सूरत में होता है जब खुसूसी हैसियत बरकरार हो। चीफ जस्टिस ने एक और केस में अदालत का वक्त ज़ाया करने पर वकील को 5,000 रुपए जुर्माना कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का तमाम सरकारी गाड़ियों पर लोगो लगाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने सरकारी लोगो लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी लोगो लगाने का मकसद गाड़ियों का गैर जरूरी इस्तेमाल रोकना है। चेयरमैन PTI को 25 सितंबर को जेल से अदालत पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद के जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने तलबी का समन जारी किया। इद्दत में निकाह के केस में चेयरमैन PTI की तलबी का समन जारी किया गया। सुपरिटेंडेंट अटक जेल को चेयरमैन PTI की रोबकार भेजने की हिदायत। दूसरी जानिब अटक जेल में चेयरमैन PTI से वकला की मुलाकात।
मतरूका वक्फ अमलाक ने रावलपिंडी में लाल हवेली के मरकजी दरवाजे समेत 7 यूनिट्स को सील कर दिया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान कहते हैं कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई, शेख रशीद कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। शेख रशीद के भाई शेख सिद्दीक ने लाल हवेली के खिलाफ कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 35 साल के हो गए। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में कारकुनों ने बिलावल भुट्टो की सालगिरह मनाई। कराची प्रेस क्लब में सालगिरह की तकरीब में शर्जील मेमन ने केक काटा। लाहौर में बिलावल भुट्टो की सालगिरह की खुशी में आतिशबाजी की गई। बिलावल भुट्टो का सालगिरह पर मुबारकबाद के पैगामात और पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से इजहार तशक्कुर। साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क की उम्मीद है। पीपल्स पार्टी आवाम को महंगाई के तूफान से निकाल सकती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध में 15 साल डिलीवर किया। मजीद कहा बिजली के बिल आवाम के लिए अजाब बन गए। सस्ती बिजली के लिए थरका कोयला इस्तेमाल हो रहा है। मुआशी मसाइल के हल के लिए टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना पड़ेगा। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। गवर्नर हाउस के बाहर धरना। धरने में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, नायब उमरा लियाकत बलोच और फरीद पराचा भी शरीक। धरने में जमात इस्लामी के बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। धरने के शुरका से पार्टी रहनुमाओं का खिताब। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर धरना 3 दिन जारी रखने का ऐलान। धरने के बायस मॉल रोड और मुल्हक्का सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। एमडी कैट में ब्लूटूथ से नकल का केस। जेआईटी की तहकीकाती रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को इरसाल। रिपोर्ट के मुताबिक एमडी कैट में 190 नंबर्स का रेट 35 लाख रुपए मुकर्रर था। 180 नंबर्स का रेट 25 लाख और 170 नंबर्स का 20 लाख मुकर्रर था। नेटवर्क का हेडक्वार्टर जिला करक में है। गिरोह ने टेस्ट सेंटर्स वाले अजला में भी मकामी नेटवर्क बना रखा था। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की खैर पुरामद कत्ल की गई घरेलू मुलाजमा फातिमा के अहले खाना से मिले। कहा मजलूम खानदान के साथ हैं, इन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, फ्राहमी इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। दूसरी जानिब फातिमा कत्ल केस के मुलजिम पीर फैयाज ने 6 दिन की अबूरी जमानत हासिल कर ली। सिंध हाईकोर्ट हैदराबाद बेंच ने मुलजिम फैयाज शाह को गिरफ्तार करने से रोक दिया। निगरान वजीर आला सिंध का कराची शहर की सफाई मजीद बेहतर करने का हुक्म। मकबूल बाकर ने कहा सफाई पर मामूर कंपनी से दुरुस्त तरीके से काम नहीं लिया जा रहा। तामीराती कचरा फेंकने वालों को जुर्माना किया जाए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बहुत कमा लिया, अब 0 टॉलरेंस होगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चीन में निंगशिया जनरल अस्पताल का दौरा। वार्ड्स और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। जदीद तरीन तिब्बी आलात से आरास्ता एम्बुलेंसेज का मुशाहिदा भी किया। वजीर आला की निंगशिया जनरल अस्पताल में काम करने वाले पाकिस्तानियों से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा अस्पताल का मैनेजमेंट सिस्टम लायक तहसीन और काबिल तकलीद है। अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने के लिए निंगशिया हुकूमत की महारत से फायदा उठाएंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती की चीनी हम मनसब वांग जाओ होंग से मुलाकात। तरक्की और सिक्योरिटी के लिए ताउन बढ़ाने के आज़म का इजहार। सरफराज बुख्ती ने कहा चीन पाकिस्तान का आजमाया हुआ और सदाबहार स्ट्रेटेजिक दोस्त मुल्क है। चीनी हुकूमत और अवाम की मुख्तलिफ चैलेंजेस के दौरान पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत काबिल तहसीन है। वजीर दाखिला की हम मनसब को पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी। कोहपैमा शहरोज काशिफ के बाद सरबाज अली और नायला कियानी का भी एजाज। दुनिया के 8वें बुलंद तरीन पहाड़ माउंट मनास्लो की हकीकी चोटी सर कर ली। नायला कियानी 8163 मीटर बुलंद चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून भी बन गई। नायला कियानी 9000 मीटर से बुलंद 9 चोटियां सर कर चुकी।
شاہین شاہ آفریدی اور انشا آفریدی کی دعوت ولیمہ اسلام آباد کے ہوٹل میں دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا گیا۔ دعوت ولیمہ میں شاہین شاہ آفریدی اور شاہد آفریدی کے عزیز و اقارب کی شرکت۔ تقریب میں پی سی بی کے حکام اور کرکٹ ٹیم کے موجودہ اور سابق کھلاڑیوں کو بھی مدعو کیا گیا۔